हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ओके, फाइन। कैसे हो आप सब? ठीक है। तो जैसा कि आज हम यहाँ पे हिंदू न्यूज़पेपर का एनालाइज करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्ज़ाम, वनडे हैं, यूपी पी स्टेट पी हैं, जितने भी स्टेट पी हैं और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे टॉपिक्स को नहीं करेंगे, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि एडिटोरियल के प्रीवियस पेज पे दिया गया है, जो दो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से मेनली रिलेटेड है। ठीक है, एक तो इंडियन स्कीमर्स से रिलेटेड है, एक रॉयल बटरफ्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन स्कीमर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। इंडियन स्कीमर्स को जो इनका जो साइंटिफिक नेम है रेंचस एल्बिकॉलिस है। रेंचस एल्बिकॉलिस है। ठीक है। और इनका जो इस समय ये है, जो गोदावरी जो ईश्वरी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो इनके लिए प्राइम और सेफ रीजन बन चुका है हैबिटेट के लिए। ठीक है। तो और इस समय क्या हुआ कि 10 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा जैसे 200 अप्रॉक्स मोर देन 250 जो स्कीमर्स हैं इनको देखा गया है ये गोदावरी रीजन पे। मेनली ये इधर माइग्रेट क्यों किए हैं कि फीडिंग पर्पज से। ठीक है। तो जैसे माइग्रेशन फॉर फीडिंग 6 टैग्ड इंडियन स्कीमर्स हैव बीन साइटेड ड्यूरिंग द सेंसस। और सेंसस कौन सा सेंसस है? ये वाटर बर्ड सेंसस है। यहाँ पे जो गोदावरी जीन पे अंडर पे मतलब इस समय कैरी ऑन है। ठीक है। तो जो 6 टैग्ड इंडियन स्कीमर्स हैं, ठीक है, उनको देखा गया है। एक तो जैसे एक है चंबल रीजन में देखा है, और बाकी जो रिमेनिंग 5 हैं उनको कहाँ पे देखा गया है? महानदी एरिया में देखा। ठीक है। तो ग्रेट नॉट एंड कैस्पियन टर्न हैव बीन जो कैस्पियन टर्न है हैव बीन साइटेड गुड इन नंबर इन सेंसस ड्यूरिंग द सेंसस। इस समय जो सेंसस है, ये दोनों जो ग्रेट नॉट है, कैस्पियन टर्न है, इनको देखा गया है। On Tuesday, at least 70 enumerators participated in the census being conducted by the Forest Department of Andhra Pradesh। जो मतलब जो इनमरेटर होते हैं, तो जैसे सेंसस को करने मतलब इतने लोग आए हैं कम से कम सेंसस के लिए पार्टिसिपेट किए सेंसस में। ठीक है। और ये जो दूसरा है हमारा, ये बटरफ्लाई से, रॉयल बटरफ्लाई से रिलेटेड है। अ टीम ऑफ बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, अ रियल बटरफ्लाई स्पीसीज एट कलीनाड डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे देखी गई है? ये कन्नूर के कलीनाड में देखी गई है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर एंड बटरफ्लाई ऑब्जर्वर वीशी बालाकृष्णन, द बटरफ्लाई इज प्रोटेक्टेड अंडर। और उन्होंने बताया कि जो बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो उसका जो इससे रिलेटेड एक्ट है, वो शेड्यूल नंबर सेकंड है। ठीक है। मतलब बटरफ्लाई को शेड्यूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, जो बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल सेकंड है, उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द स्पीसीज हैड स्पॉटेड इन अगस्त्या कूदान। ये 2017 में अगस्त्या कूदान में देखी गई थी, और ये जो 2018 में सेंडोरनी बिल्ड लाइफ सेंचुरी में देखी गई है। ठीक है। He said the finding of the butterfly indicated the rich fauna and flora of Kalinad। और ये इन्होंने बताया कि जो बटरफ्लाई है, ये इसका माइग्रेशन जो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो यहाँ पे फ्लोरा और जो फाउना है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है। तो मिस्टर बालाकृष्णन लीड अ ग्रुप नेम्ड वर्क विद वीशी विच हैज़ ओवर 100 मेंबर्स। ठीक है। The team observes various species, make a checklist documented and study biodiversity। ये तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये जो है तो, और यहाँ पे जैसे he said white tufted royal butterfly was a rare species and it was photographed by, ये नेम दिया गया द रिटायर्ड टीचर। और ये द बिंग, जो इनका बिंग स्पैन है, ये 30 to 40 मिलीमीटर है। ठीक है। इट लव्स on its larvae feed on the Scarola parasita, a plant belonging to the Larenthesia family। ये जो इसमें फीड किसमें फीडिंग करते हैं? ये जो प्लांट मैंने बताया, जो जो स्कोरोला पैरासिटिया एक प्लांट है, जो जो कि लॉरेंथीसिया जो फैमिली है प्लांट की, उससे ये बिलोंग करता है। ठीक है। मिस्टर मोहन सेड देयर वर 8 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई वाइल 2 वर कॉमन। देखो 8 जो बटरफ्लाई की 8 स्पीसीज है, तो जिनमें से 2 कॉमन है। ठीक है। द अदर्स आर रेयर, जो 18 जो लेफ्ट 6 हैं, वो क्या है? वो रेयर हैं। ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट इज फोटोग्राफ्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द केरला एंड देयर हैज नॉट बीन द रिसर्च ऑन इट्स साइकिल।
और ये मिस्टर मोहन ने ये भी बताया कि जो अनरेगुलेटेड हैं लेटराइट और ग्रेनाइट की जो क्वेरीज हैं, खदानें हैं, वो कलिनाड डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल है इनका रेयर स्पीशीज का वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, और हम नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो सेकंड पेज नंबर पे है, जो कि एडिटोरियल है हमारा, तो हम इसको देखें। और इसमें ये जो टॉपिक दिया गया, रिड्यूसिंग पैटर्न बर्थ एंड स्टिल बर्थ। पैटर्न बर्थ क्या होता है, प्री टर्म बर्थ क्या होता है, प्री टर्म बर्थ वो होता है जो एक जो एवरेज टाइम है बर्थ का, उससे पहले अगर किसी का जो बर्थ है उससे पहले हो जाता है तो उसको प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। जो स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ वो होता है कि जैसे कि 22 अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है चाइल्ड बर्थ के लिए, 37 लगता है। लेकिन अगर 22 महीने के बाद और डिलीवरी के पहले अगर बच्चे की जो डेथ है, बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो इस समय है ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो 10 जनवरी को है, दो रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड है, एक स्टिल बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, और वो शो करता है कि इस समय कितना, मतलब इसके प्रति जो है, ये शो करता है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इसका एवरेज एस्टिमेशन दिया गया, और ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया गया है, ये इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिलीज किया गया। अगर देखा जाए तो इसमें से जो इसका एस्टिमेशन है, कम से कम 5 मिलियन बच्चे हैं, वो अपने फिफ्थ जो उनका मतलब 5वां साल है उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो उनमें से अगर उन्हीं को उनको भी बाइफरकेट किया जाए तो जैसे 2.7 मिलियन है, उनको वो जो उनकी जो एज है 159 महीने के बीच में जो है, वो 2.7 लोग ख़त्म हो जाते हैं, और 2.3 हैं जो रिमेनिंग है, वो अपने नियोनेटल स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये ग्लोबल शेयर था, लेकिन जो इंडिया का अगर शेयर देखा जाए तो जो 7 लाख से ज़्यादा है वो अंडर 5 डेथ, मतलब अपने जो 5 साल के, जो मतलब जैसे वो बर्थ होते हैं उनके मतलब 5 साल की, जब 5 साल की एज तक के बीच में ख़त्म हो जाता है, उसके बीच में ही 5 साल होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं, 7 लाख हैं। और जो 5 लाख हैं उनकी इन्फेंट डेथ हो जाती है, मतलब अपने जो है पहले ही बर्थ है, मतलब 1 साल के अंदर कितना हो जाते हैं, 5 लाख। और 7 लाख से ज़्यादा जो है अपने 5वें साल में। और नियोनेटल मतलब अपने बर्थ के 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, तो उनको नियोनेटल बर्थ बोलते हैं। वो भी कितना है, 4.5 लाख के करीब आसपास है। ठीक है, मैनी ऑफ दीज प्रिवेंटल इन एडी, अगर इसको और भी देखा जाए तो हमारी जो एक एसआरएस है, उन्होंने मतलब एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसने रिलीज किया था 27 में अपना एक एस्टिमेशन। तो उन्होंने एस्टिमेशन नहीं शो किया, तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो एग्जामिन किया था, उन्होंने शो किया था कि जो हमारा जो इसका मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है। अगर यही कंपेयर किया जाए जो रूरल एरिया में है, यही रूरल एरिया में वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर यही कंपेयर किया जाए जो अर्बन काउंटर पार्ट है। और अगर कहीं कहीं तो इतना जो इसका वेरिएशन है, जैसे कि केरला में, अगर जो केरला और अगर मध्य प्रदेश को कंपेयर किया जाए, तो केरला में जो मध्य प्रदेश में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 6 फोल्ड, मतलब 6 टाइम्स वो जो केरला से ज़्यादा है। ठीक है, टू नेग्लेक्टेड चैलेंज, अगर दो, और ये हमारे चैलेंजेस क्या है, जैसे स्टिल बर्थ है, और ये स्टिल बर्थ है, प्री टर्म बर्थ है। प्री टर्म बर्थ से क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो मतलब टाइम के जो पहले हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो अगर कंपेयर किया जाए कि 37 मंथ का जो बच्चा है, मतलब 37 मंथ बाद जो बच्चा हुआ है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है वो जो अंडर नरिश्ड होगा, मतलब न्यूट्रिशन जो है उसका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी कम होगा, जो फ्यूचर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना। अगर यही बच्चों को कंपेयर किया जाए जो 37 मंथ है, या फिर जो प्री टर्म बर्थ है, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो जो रिस्क है प्री टर्म वाले में 2 से 4 बार, मतलब 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है जो रिस्क होता है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अगर यही देखा जाए, अगर सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे, और इसका अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए, अगर ये प्री टर्म जो प्री टर्म बर्थ है, अगर इसको वैसे मतलब जनरली देखा जाए तो एवरेज तो ग्लोबली क्या होता है, अगर 10 बच्चों का अगर बर्थ होता है तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो प्री टर्म होता है, मतलब टाइम के पहले ही वो पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जनरली अगर देखा जाए कि जो बर्थ है 9 मंथ्स में, तो वो 9 मंथ के पहले ही हो जाता है। ठीक है, अगर यही इंडिया में देखा जाए तो अगर 6 से 7 बर्थ हो रहे हैं तो उनमें से एक क्या है, प्री टर्म वाला है। ठीक है, तो ये इंडिया की है, और ग्लोबली क्या हो रहा है, मतलब वन वन इन 10, ठीक है, और ये 1 in 6 to 7 इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर स्टिल बर्थ, और एक जो पहली रिपोर्ट क्या थी, एक तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी से थी, दूसरी क्या रिपोर्ट थी, स्टिल बर्थ से रिलेटेड थी। और ये भी क्या, इसी ने ये जो इंटर एजेंसी है, इसी ने रिलीज किया था, और इसको डिफाइन कैसे किया है इसने, अ बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ड्यूरिंग द बर्थ। 22 महीने के बाद और प्रेगनेंसी डिलीवरी के पहले जो भी डेथ हो जाती है उनको स्टिल बर्थ बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो एस्टिमेशन है, अगर ग्लोबली देखा जाए तो इसका जो एस्टिमेशन 1.9 मिलियन जो स्टिल बर्थ है वो 2021 में हुई हैं। ठीक है, इन 2021 द एब्सोल्यूट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टिल बर्थ इन इंडिया, इंडिया में कितना हुआ है, 2,86,482। ठीक है, वॉज ग्रेटर दैन डेथ अमंगस्ट चिल्ड्रन इन 1 मतलब ये जो स्टिल बर्थ का आंकड़ा है, जैसे कि उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या, 1 से 59 महीने के बीच के जो बच्चे थे उनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, जो कि 2,67,000 थे, 67,000 कुछ थे। ठीक है, द रेट एंड द नंबर ऑफ बोथ प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ आर अनएक्सेप्टली हाई। ये दोनों क्या है, इनका जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है और अनएक्सेप्टली हाई है। तो और इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, one of the reason preterm birth and the stillbirth do not get the attention is lack of granular। और ये इनका जो एक ये भी मेनली रीज़न है कि इनके बारे में लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं दिखाते हैं, और ये क्योंकि इनका जो रिलायबल डेटा है वही नहीं होता है। ठीक है, और एक जो एसआरएम सिस्टम है, हमने बताया था एसआरएस जो है उसने रिपोर्ट अपनी दिया था, जो स्टिल बर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा, जो आज के हिसाब से जो एस्टिमेशन है स्टिल बर्थ का उससे काफ़ी ज़्यादा लो था। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, तो मतलब इसका जो एस्टिमेशन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, तो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं माना गया। और सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ वाज रिलीज ऑन अक्टूबर 22। अगर कभी मतलब 2021 में 2020 में पहली बार जो स्टिल बर्थ से रिलेटेड रिपोर्ट्स आई थी। ठीक, नोन एंड प्रूवन सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन तो काफ़ी सारे, जैसे कि वेमेंस हैं उनको फैमिली प्लानिंग सर्विस मिले, और जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है उनको न्यूट्रिशन को बढ़ाएं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब चीज़ें जो है इनका उपचार हो, इनका ट्रीटमेंट हो। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है अगर विमेन जो प्रेग्नेंट विमेन है उसको हेल्दी बनाएंगे तो जो भी उनका जो बच्चा होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है हेल्दियर ही पैदा होगा। ठीक, तो हाफ द स्टिल बर्थ, तो ये सारे, और अगर यही सॉल्यूशन की बात किया जाए तो ये कैसे होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये कि अभी देखो बजट आने वाला, कुछ दिन बाद तो बजट आने वाला, अगर देखा जाए तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा वो कम है। जो हमारा जो एक ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 के, तो उसने एस्टिमेट किया था कि कम से कम उसने ये किया था, मतलब रिकमेंड किया था, जो कमिट किया था कि जो 2.5% है जीडीपी का, ठीक है, उतना 2025 तक खर्च होना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी जो तो मतलब देखा जाए तो 1.5% ही जीडीपी का उसमें इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अब 2 साल बचे हैं, देखते हैं कि मतलब कहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक है, और ये भी इसमें बताया है कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ सेक्टर में वो वर्ल्ड में बहुत कम है, वर्ल्ड में सबसे कम है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अ, सोचने का विषय है कि जैसे कि डेली
और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे जो बच्चों का मतलब काफ़ी जो डेथ हो रही है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रिवेंटल कॉज, प्रिवेंटेशन कॉज, मतलब जो ऐसी डिजीज़ हैं जिनका प्रिवेंशन हो सकता है, तो उनकी मतलब उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उनका ना होने की वजह से भी इनका एक ये भी बड़ा रीज़न है कि जो इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी और स्टिल बर्थ है तो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है इसके पीछे। प्रेग्नेंट वेमेन है उनको गुड जो वो उनको नहीं मिलता गुड क्वालिटी जो केयर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनको प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से, प्रॉपर काउंसलिंग ना मिलने की वजह से भी एक ये रीज़न है। और हेल्दी डाइट मतलब ये भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता, मतलब वो अवेयर नहीं होते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो डाइट है उनकी क्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या जो न्यूट्रिशन के लेवल है क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें से वो अनअवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हैं चैलेंजेस हैं जो हमारे हेल्थ सेक्टर में, जो मतलब ये जो इतना ज़्यादा स्टिल बर्थ और चाइल्ड मॉर्टेलिटी का जो रेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, इसके पीछे यही सारे रीज़न। ठीक है, अगर यही इसकी सॉल्यूशन जो है, तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने जैसे डिस्कस कर दिया जो, और ये भी है कि सॉल्यूशन जो अर्जेंसी दिखाना पड़ेगा, इंटरवेंशन हमें लेनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा अगर हम इन सब चीज़ से छुटकारा पाना है, या फिर इन तो ये जो नंबर्स है इनको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान। अब ये जो क्या हुआ है कि यहाँ पे एक डील साइन हुई है चाइना और पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के बीच में। तालिबान जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अफगान गवर्नमेंट थी वो 2021 में क्या किया गया है, रूल आउट कर दी गई है, मतलब रिट्रीट किए हैं तालिबान ने तो 2021 में। तो उसके जब से लेकर के अभी तक में एक मतलब अगर इकोनॉमिक बढ़िया सी डील देखा जाए तो एक ये डील है। तो इसमें क्या, इस डील में क्या है कि जो अमू दर्या का रीजन है जो नॉर्दर्न है अफ़गानिस्तान में पड़ता है, इसकी एस्टिमेटेड वर्थ है $540 मिलियन। तो ये डील की गई है टू एसेस द अमू दर्या बेसिन इन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान। मतलब ये डील क्या है, अमू दर्या रीजन है जो को एसेस करने के लिए, ये क्या है, नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका रीजन है। अफगानिस्तान हैज़ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड मिनरल मोस्ट ऑफ विच रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। जो भी रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है और इसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तो और हमारे ये जो सेकंड आर्टिकल है ये चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है जो एडिटोरियल पेज में दिया गया है। तो इसमें ये क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जो चाइना और तालिबान के बीच में एक डील हुई है जो ये परमिशन देती है जो अमी दर्या का नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है, तो वो चाइना को एसेस देने के लिए ये डील की गई है। इसका जो एस्टिमेशन देखा जाए, जो एस्टिमेटेड है $540 मिलियन की वर्थ है। ठीक है, तो ये है। तो और इसके भी जैसे चाइनाज के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं चाइना के लिए कि बेस्ट है जो बेस्ट है तो इसको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान रीजन से मतलब उसको दूर ही रहे, एम टू कीप बेस्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान रीजन। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ये भी है कि जब रिट्रीट किया था तालिबान ने तो 2021 में अगस्त में अप्रॉक्स, तो वही कुछ ऐसे रीजन थे कि जो इसके मतलब फेवर में नहीं थे, ज़्यादातर फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये जो रिट्रीट थी ठीक नहीं थी उस अगर डेमोक्रेटिकली देखा जाए। ठीक है, और एक ह्यूमैनिटी को लेकर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। ठीक है, तो जैसे उसमें से एक तजाकिस्तान भी था। ठीक है, तजाकिस्तान भी इसके फेवर में नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम the groups which are away from or which are try to away from the Afghanistan, they are trying to uh, come closer for making a cooperation in the region of in the region। ठीक है, जैसे कि इसमें से एक ये भी एक हो जाएगा, जैसे चाइना है पहले ये रिसेप्टिव था। ठीक है, इतना ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं था, लेकिन अब क्या है कि जो तालिबान और इसमें चाइना में क्या है, कोऑपरेशन इस समय बढ़ रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा
फार रीचिंग इम्पैक्ट्स भी हैं जैसे, और इसका एम भी है जैसे कि BRI है और जो चाइना इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो, ठीक है। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका भी एक एम है। चाइना का ये भी एम है कि जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो BRI का, CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है जो, तो ये भी एक एम है उनका, ठीक है, BRI डेवलप करने के लिए, और CP ये जो दोनों कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है, ठीक है। तो और जो देखा जाए कि जब से जो 2021 से जब से रिट्रीट किया अफगानिस्तान, तालिबान ने अफगानिस्तान में, जब से अगर देखा जाए तो जो चाइना एक मेजर पावर रहा है काबुल में, ठीक है। और इसके काफ़ी ज़्यादा ये भी है कि जैसे कि इस समय जो पाकिस्तान और तालिबान में क्या है कि इसमें काफ़ी ठीक नहीं चल रहा है, जो भी डिट्रॉइट हो रहे हैं धीरे धीरे, जो रिलेशंस हैं डिट्रॉइट होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे तहरीक ए पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, ये जो रीजन है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है झड़प होती रहती है। और इसमें देखा जाए कि जो रिलेशन है चाइना का जो रिलेशन है इस्लाम को लेकर के, तो ये भी एक बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न हो सकता है इसके, मतलब पीछे बड़ा बेकार रीज़न हो सकता है, मतलब बुरा रीज़न हो सकता है अपने जो, जिसका ये जो एम है फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो और भी मतलब यही है कि मेनली अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो यही ठीक है, ठीक है। द चाइना हैज़ रिस्ट्रिक्शन, तो ये जैसे हमारा सेकंड आर्टिकल है, ये अब सेकंड पेज में, जो उसी पेज में सेकंड आर्टिकल है, चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान। इसमें ये बताया गया कि इस आर्टिकल में चाइना और तालिबान के बीच में डील मतलब डील हुई है। उसकी वर्थ अगर देखा जाए तो $540 मिलियन है, ठीक है। और ये डील है जो एसेस देती है जो अमू दर्या का रीजन है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। और ये जो अमू दर्या रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिच एरिया है, ठीक है। और जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है, तो ये डील में तय हुआ है। और अगर देखा जाए चाइनाज़ के इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, चाइनाज़ के एम क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। अगर उनकी बात करें तो चैलेंजेस तो पहला ये हो जाएगा कि जो बेस्ट रीजन है उसको, जो सेंट्रल एशिया है और अफगानिस्तान से दूर रहे, मतलब एम्स टू कीप द बेस्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट्रल एशियन अफगानिस्तान। और ये भी देख और जो तालिबान है, जब तालिबान ने रिट्रीट किया था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो तजाकिस्तान एरिया है, तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान जो कंट्री है तो उसने इसके फेवर में नहीं था जो तालिबान के रिट्रीट में, क्योंकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के इसके डर में, ताकि ये पहले की तरह जैसे प्रीवियस पहले इसके पहले भी जो तालिबान ने अटैक किया था, तो उस समय का जो उसका काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वाला जो सीन था, तो उसके डर से काफ़ी ज़्यादा फेवर में नहीं था। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी जैसे 2021 में अगस्त में अप्रॉक्स इसने रिट्रीट किया था, जब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। जैसे कि अब जैसे पहले जो फेवर में नहीं थे तो वो अब क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी डेलीगेशंस हैं उनको भी भेज रहे हैं। और आप लोग जैसे कई और कंट्रीज अपनी एम्बेसीज को भी वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, एम्बेसीज भी भेज रहे हैं। तो ये अब मतलब कॉपरेशन का एक जरिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो और ये भी है, तालिबान भी यही चाहता है कि जो उसका जो अम्पायर इमिरेट है, जो तालिबान इमिरेट है, तो वो भी उनका सेटअप रहे बढ़िया से। क्योंकि जो प्रीवियस इसका वो था काफ़ी ज़्यादा भयानक था, मतलब बेकार था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेवर में नहीं है, जैसे कि कुछ सोशल कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन तो इस समय बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में बेकार है। और सोशल कंडीशन है, इस समय जो वेमेंस को हैं उनको डिसअलाउ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन उनको बच्चों को भेज, मतलब जो वेमेंस है उनको जो एजुकेशन वो भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। और ये भी देखा जाए जैसे कि पाकिस्तान, चाइना का मेनली एम क्या है, चाइना का एम तो ये है कि जैसे BRI है, CPEC है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, BRI है, तो ये उसको फुलफिल करना है, ये उसका जो दोनों जो प्रोजेक्ट हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न है जो कोऑपरेशन हो रहा है तालिबान और चाइना के। और ये जो जैसे ये भी
है कि जैसे हमेशा जो तालिबान और चाइना के बीच में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है सेंटर में, पाकिस्तान सेंटर में, क्योंकि पाकिस्तान ये दोनों जो चाइना के साथ है BRI और CP में पार्टिसिपेट किया। तो और ये भी देखे हैं कि जो चाइना और तालिबान का सॉरी पाकिस्तान और जो चाइना का जो रिलेशन है मतलब दिनों दिन ठीक ठाक नहीं है, मतलब ठीक डिट्रॉइट होता जा रहा है, जैसे कि तेहराक की तालिबान रीजन है जो पाकिस्तान का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झड़प हो रही है। और इसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, चाइना के पर्सपेक्टिव में जो चाइना से जो इस्लाम से रिलेटेड है, जो भी चाइना का वो है व्यू है, तो मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब जो चाइनाज पूर रिकॉर्ड, इसका चाइना का पूरा रिकॉर्ड है से रिलेट किया जाएगा हमसे, तो काफ़ी ठीक नहीं, तो ये भी एक बैकसेट हो सकता है चाइना का। ठीक है, द फैक्ट दैट पाकिस्तान अफगानिस्तान स्ट्रेटजी टू रिकॉर्डिंग विल नॉट बी इंस्टिल सच कॉन्फिडेंस इज बी। जो अब तालिबान के पर्सपेक्टिव में ये सारा सब कुछ मैंने जैसे बता दिया है, ठीक है, तो यही सारा हमें देखना है। और जैसे कि इस समय जो इकॉनमी ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो रिसेशन का भी एक माहौल डेवलप हो रहा है। ठीक है, वैसे भी बैंक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, लेटेस्ट बैंक रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई है जो वर्ल्ड बैंक है, तो उसने भी 2022 किया कि रिसेशन हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब चल रहा है। तो ये भी चाहते हैं कि जैसे कि तालिबान ये भी चाहता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये ठीक ठाक हो जाए। तो इसने क्या अप्रोच किया, मतलब चाइना और किसी ने भी मतलब अप्रोच किया, और चाहे चाइना ने चाहे तालिबान ने, लेकिन अप्रोच किया। तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक ठाक हो जाए, ताकि जो इसके बीच में जैसे कुछ फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, तो उनको भी ये जो फंडिंग है, या स्टेट को भी और ग्रुप्स को भी फंडिंग दिया जा सके, ताकि वो जो इसके अगेंस्ट ना खड़े हो पाएँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है, इसका ओवर व्यू है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, तो यहीं तक मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट कल मिलेंगे।